गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरे गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है कि आज आपका टॉपिक चलेगा महासागरीय ज्वार भाटा, जिसको हम क्या कहते हैं, ओशनिक टाइड्स कहते हैं। तो देखिए, महासागरीय ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटे का क्या तात्पर्य है ना। हम आज ज्वार के बारे में संपूर्ण बातों को समझेंगे। तो देखिए, ज्वार क्या होता है। जो समुद्र होता है, सागर होता है, सागर में उठते हुए जल को हम ज्वार कहते हैं, और पीछे लौटते हुए जल को, जिससे उसका तल नीचा हो जाता है, उसको हम ज्वार कहते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां लिखी है, पहले आप इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। जैसे ज्वार से तात्पर्य क्या, उत्पत्ति कैसी होती है, इसके प्रकार कैसे हैं। जैसे पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार है, लघु ज्वार है, अयनवृत्तीय ज्वार है, उपभू अपभू ज्वार है, दैनिक ज्वार है, अर्धदैनिक ज्वार है, मिश्रित ज्वार है। और उसके बाद ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित कुछ सिद्धांत है जिनको हम देखेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ज्वार और भाटा से तात्पर्य क्या है। देखिए, तो देखिए, दो तल होते हैं। एक तल होता है सागर का सामान्य तल, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सागर का तल कहते हैं, है ना। एक होता है उच्च ज्वार तल, है ना, और एक होता है निम्न ज्वार तल। ये निम्न हो गया ज्वार तल, एक हो गया उच्च ज्वार तल। जब उच्च ज्वार आता है तो सामान्य तल ऊपर उठ जाता है जल का, और वापस लौटने पर इतना नीचे, जब निम्न ज्वार तल होता है तो इतना नीचे लौट जाता है। परंतु सामान्य परिस्थिति में जल यहाँ पर एक मध्य में रहता है, जिसको हम सागर का सामान्य जल तल भी कहते हैं। सामान्य जल तल भी हम इसको कहते हैं, है ना। तो समुद्र में उठते हुए जल को क्या कहते हैं, हम ज्वार कहते हैं, और गिरते हुए जल को हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ज्वार की उत्पत्ति क्यों होती है ना, तो उसके कई सारे कारण हैं। देखिए, ये है पृथ्वी हमारी, है ना, ये है पृथ्वी, और ये है मान ली चंद्रमा, है ना, मून कहते हैं इसको हम। देखिए, यहां से अगर हम देखें तो ये पृथ्वी किसका केंद्र है और ये चंद्रमा का केंद्र है। यदि हम केंद्रों के बीच की दूरी को देखें, यदि हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के केंद्रों की दूरी देखें, तो यह दूरी अधिक बैठती है ना। ये दूरी बैठती है आपकी लगभग, कुछ बैठती, जो भी बैठती है, और एक दूरी आपकी सतह से है, ये वाली, तो इसकी सतह से चंद्रमा की से और पृथ्वी की सतह के बीच की दूरी, है ना। ये देखिए, ये केंद्र से जो दूरी है और ये पृथ्वी से सतह से दूरी है, इन दूरियों में फर्क है, क्योंकि पृथ्वी की जो सतह होती है वो चंद्रमा के पास है, बजाय पृथ्वी का केंद्र। आपको मालूम है कि पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है लगभग, तो 6400 किलोमीटर ये त्रिज्या है पृथ्वी की, है ना, 6400 किलोमीटर है। तो देखिए, जो चंद्रमा की सतह है उसके लिए पृथ्वी का केंद्र अधिक दूर पड़ता है, बजाय उसकी सतह की। सतह उससे 6400 किलोमीटर कम पड़ती है, यानी कि ये दूरी लगभग 2 लाख, कुछ मैं बताऊंगा वो कितनी है, 3,77,600 किलोमीटर है। 3,77,600 किलोमीटर है सतह से, और केंद्र से नापे तो उसमें 6400 आप और ऐड कर दीजिए, ये केंद्र से दूरी हो जाएगी। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी से जो पृथ्वी का केंद्र है वो चंद्रमा के अधिक दूर है, लेकिन पृथ्वी की सतह उसके पास है। अतः चंद्रमा पृथ्वी पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है, ज्वार की उत्पत्ति होती है ना, कि सतह पास पड़ती है इसके, तो इससे क्या होता है, ज्वार की उत्पत्ति होती है ना। अब इस ज्वार के फलस्वरूप क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ निम्न परिवर्तन होते हैं। इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी के सामने वाला भाग है ना, जो पृथ्वी के सामने वाला भाग है, यहाँ पर एक ज्वार का तल उत्पन्न होता है, और उसे जल ऊपर उठने लगता है। इसे हम कहते हैं उच्च ज्वार तल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या सामने इसके पड़ रहा है ना। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, इसके संतुलन के लिए भी एक ज्वार आता है। तो इस तरह से एक तरह से दो आते हैं। मैं आपको पहले कुछ और समझा दूं। तो पहले देखिए, कुछ होती है अपकेंद्रीय बल होता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है, एक अभिकेंद्रीय बल होता है ना। 2 बल होते हैं। इन दोनों ही बलों का यहां पर इस ज्वार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब चंद्रमा के सामने वाली सतह की पृथ्वी का जो भाग पड़ता है, वहां का जल अधिक ऊंचा उठ जाता है ना,
आपको मालूम पृथ्वी सभी जगह पर क्या कर रही है, समान केंद्रापसारी बल लगा रही है बाहर की तरफ, है ना। ये समान केंद्रापसारी बल लगता है सभी जगह पर। अब देखिए यहां पर क्या है, चंद्रमा के सामने जो पृथ्वी का भाग आ रहा है वहां पर भी केंद्रापसारी बल लग रहा है, अब केंद्रीय बल लग रहा है यहां पर भी। तो क्या होता है, यहाँ का पार्ट जल अधिक उठ जाता है, परंतु इस यहाँ पर उठ जाता है जल, तो यहाँ पर क्या है, नीचा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। परंतु यहाँ पर इसकी संतुलित के लिए क्या होता है, एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है जो उसको संतुलन में लाने का प्रयास करता है जल को। इसलिए इस स्थान पर भी विपरीत पृथ्वी में भी ज्वार उत्पन्न हो जाता है। तो ये है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बलों का यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका का काम है यहाँ पर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से दो स्थानों पर ज्वार उत्पन्न होता है ना। तो ये होते हैं ज्वार और भाटा के महत्वपूर्ण पहलू। इसके बाद ज्वार के प्रकार देखते हैं हम। तो ज्वार के प्रकारों में आप देखते हैं सबसे पहले क्या है, वो है पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार। देखिए ये ज्वार कब आता है, देखते हैं, है ना। देखिए ये स्थिति कब होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही स्थिति में होते हैं, एक ही स्थिति में होते हैं। देखिए, है ना, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि तीनों एक ही सीधी रेखा में है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी पर क्या कर रहा है, वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है, और यहां पर सन भी इसके पीछे है, सूर्य भी इसके पीछे है। तो इन दोनों ही सम्मिलित शक्ति का प्रभाव लगता है, जिसकी बड़ी क्या होता है, इससे एक काफी बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार कहते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में सामान्य ज्वार से 20% अधिक जो है बड़ा ज्वार आता है। ऐसी कंडीशन में बड़ा ज्वार उत्पन्न होता है, इसे दीर्घ ज्वार हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दीर्घ ज्वार कहते हैं, है ना। अब इस स्थिति को भी क्या कहते हैं हम, इस स्थिति को, ये स्थिति 3 स्थितियों में बनती है जब शीत में होता है। एक होता है युति, एक होता है वियुति और एक होता है सिजगी, है ना। तो इस कंडीशन को तो हम सिजगी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा और सूर्य होते हैं और चंद्रमा और सूर्य अपनी सम्मिलित शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर ज्वार लाने में प्रभावकारी होते हैं। इस स्थिति में उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है और वैसे ही अधिकतम निम्न ज्वार की, उच्च भाटे की भी उत्पत्ति होती है। यानी जो ज्वार आता है वो भी अधिक आता है और जो भाटा होता है वो भी अधिक होता है। तो इसे हम कहते हैं सिजगी की स्थिति या युति की स्थिति कहते हैं। ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब युति में क्या होता है, ये देखिए आप, वियुति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए क्या परिवर्तन हो जाता है, वियुति में क्या होता है, वियुति में पृथ्वी जो है बीच में आ जाती है ना, और चंद्रमा इस साइड आ जाता है। यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है ना। तो इस स्थिति में भी उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है, परंतु ये ज्वार इतना बड़ा नहीं होता है ना। तो इसमें ही तो ये वियुति की स्थिति कहलाती है, ये वियुति की स्थिति कहलाती है। तो देखिए युति या सिजगी की स्थिति कब होती है, अमावस्या को या पूर्णिमा के दिन, है ना। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिस दिन एक दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है और काफी ऊंचे ज्वार इसमें आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार क्या होता है, देखिए इसे हम लघु ज्वार भी कहते हैं और समकोणिक ज्वार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य, ये सन है मान लीजिए, ये अर्थ है और ये मून है आपका। अब ये देखिए ये एक समकोणिक स्थिति में है। इस स्थिति में क्या है, चंद्रमा सम्मिलित प्रभाव नहीं लगा पा रहा, सद सूर्य की शक्ति था। इस स्थिति में जो ज्वार आते हैं वो अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। इस स्थिति को समकोणिक स्थिति या समकोणिक ज्वार भी कहते हैं। इस समय जो ज्वार आता है वो ज्वार भी लघु होता है। लघु ज्वार और लघु भाटा इस दौरान उत्पन्न होता है ना। तो इसे कहते हैं समकोणिक स्थिति में, जब सूर्य और चंद्रमा जो है आपस में एक दूसरे से पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।
है ना। इसके बाद हम देखते हैं अयन वृत्तीय ज्वार भाटा। अयन वृत्तीय ज्वार भाटा, इसको हम कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार भाटा। देखिए ये क्या होता है, आपको मालूम है तस्वीर पर 3 रेखाएं हैं। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश वाला क्या कहलाता है, कर्क रेखा कहलाती है, बीच की भूमध्य रेखा कहलाती है, और नीचे की आपकी मकर रेखा कहलाती है ना। तो आपको पता है सूर्य क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है वर्ष के दौरान। उसी प्रकार चंद्रमा भी उत्तरायण दक्षिणायन होता है। तो जब चंद्रमा कर्क रेखा पर उपस्थित होता है तो कर्क रेखा पर उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है, मकर रेखा पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। पर जब चंद्रमा जो है मकर रेखा पर उपस्थित होता है तो मकर रेखा पर उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है और कर्क रेखा पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये उष्ण कटिबंध के बीच में आ रहे हैं और कर्क और मकर रेखाओं के मध्य में ये ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अयन वृत्तीय ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। और भूमध्य रेखा के समीप आने वाले ऐसे जो आते हैं ज्वार भाटे, उनको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय ज्वार भाटा कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इसके बाद देखिए क्या होता है, दैनिक ज्वार भाटा होता है ना। दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है, देखिए दैनिक ज्वार भाटा में क्या होता है, किसी स्थान पर दिन में एक बार जो है, एक बार ज्वार आता है और एक बार क्या होता है, भाटा आता है। तो इसको हम कहते हैं दैनिक ज्वार भाटा। और हर बार इसमें 52 मिनट की देरी होती जाती है ना। जैसे आज मान लो 4 बजे आया है तो उसके बाद जो है अगले जैसे आज 4 बजे आया शाम को मान लो, तो अगले शाम 4 बजे नहीं आएगा, 4 बजे के 52 मिनट पे आएगा। ऐसे 52 मिनट देरी से आता जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है, अर्धदैनिक। अर्धदैनिक में क्या हो जाता है, किसी स्थान पर दिन में 2 बार आता है ज्वार भाटा, है ना। तो ऐसी स्थिति में होता है, इसमें 26-26 मिनट का अंतर होता है। इसके बाद क्या होता है, मिश्रित ज्वार भाटे आते हैं। मिश्रित ज्वार भाटे क्या होते हैं, जहां पर मतलब सम्मिलित रूप से ज्वार भाटे आते रहते हैं, ऐसे स्थानों को मिश्रित ज्वार भाटे वाले स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सम्मिलित रूप से ज्वार भाटे उत्पन्न होते रहते हैं ना। इसके बाद देखिए हम इसके सिद्धांतों को देखते हैं, इसमें इसकी उत्पत्ति कुछ सिद्धांत है। तो उसका हम एक सिद्धांत देखते हैं पहले, जो है न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, है ना। न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, ठीक है। न्यूटन का संतुलन सिद्धांत इन्होंने 1687 में दिया था, सबसे पहले दिया था इन्होंने सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत दिया था, है ना। अब संतुलन सिद्धांत क्यों कहलाता है, देखिए ये वही सिद्धांत है जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं ना। पृथ्वी से अपकेंद्रीय, इन्हीं अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों की साम्यावस्था के कारण जो है सभी बल आपस में एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में सभी ग्रह उपग्रह एक दूसरे को संतुलित अवस्था में किए हुए हैं। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये सब के आपस में संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये गुरुत्व बल के द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं ना, जिससे ये संतुलन की अवस्था में कायम है ना। देखिए सभी एक दूसरे पर ये बल लगा रहे हैं, है ना। सूर्य भी देखिए क्या करता है, वो इस पर बल लगा रहा है, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर भी लगा रहा है। परंतु आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसी वजह से सूर्य इतना बल नहीं लगाता, परंतु चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के एकदम पास है ना। इसलिए पास होने की वजह से इस चंद्रमा के गुरुत्व बल का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता है, जिसकी वजह से ज्वार और भाटाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसी को हम समझेंगे। देखिए क्या है, तो देखिए क्योंकि आपको मालूम पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो ये क्या करता है, ये पृथ्वी पर एक बल लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये चंद्रमा जो है, मान लो ये मून है, ये इस पर बल लगा रहा है ना। तो ये इस पर बल आरोपित कर रहा है, तो इस बल की वजह से क्या होता है, चंद्रमा के सामने वाला जो भाग होता है वहां पर उच्च ज्वार की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पर एक उच्च ज्वार की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु ये विपरीत भाग है, उस भाग में भी एक ज्वार की उत्पत्ति होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है,
समान रूप से अपकेंद्रीय बल लगाती है, सभी स्थानों पर अपकेंद्रीय बल लगा दी बाहर की तरफ, है ना। ये अपकेंद्रीय बल लगा दी। अब यहां से क्या हुआ, चंद्रमा इसको खींच रहा है इसके जल को, तो यहाँ पर उच्च ज्वाला की उत्पत्ति होगी। फलस्वरूप इसके संतुलन की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी के दूसरी तरफ क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल काम करना शुरू कर देगा, जो उसे संतुलित करने का प्रयास करेगा। इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर इसके पीछे वाले भाग में भी ज्वार उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसी को हम कहते हैं संतुलन सिद्धांत, यानी न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो ये है पृथ्वी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा के साथ जो है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, कर्षण बल के प्रभाव से यहाँ पर जो है ज्वार की उत्पत्ति हो रही है ना। तो इसके अलावा इसके दो सिद्धांत और हैं, अभी इतना ही समझ लीजिए आप, है ना। इसके बाद दूसरे सिद्धांत देखेंगे हम, प्रगामी त्वरण सिद्धांत और स्थैतिक त्वरण सिद्धांत। तो आज के लिए क्लास में इतना ही।